उत्तराखंड में चुनाव अपने चरम पर है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तराखंड की सबसे हाई प्रोफाइल सीट खटीमा है, जहां से सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम से खास बातचीत की न्यूज स्टेट संवाददाता मोहित राज दुबे ने। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हमारे साथ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब खास बातचीत के लिए मौजूद है। लगातार ये पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। कहाँ है आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी? इस समय एक तरफा भारतीय जनता पार्टी है और हमने अब की बार जो कहा है, अब की बार 60 पार। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से मोदी जी ने जो उत्तराखंड के अंदर काम किए हैं, हमारी सरकार ने काम किया है, उस कामों के आधार पर उत्तराखंड की जनता का हमें आशीर्वाद मिल रहा है और हम आश्वस्त हैं पूरी तरह से हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह सब ने रैलियां यहाँ पे की हैं। उसके बिहाफ में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी यहाँ पे जनसभाओं को कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विकास हम कर सकते हैं। किस आधार पर वो कह रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? उनके पास कोई मॉडल नहीं है, वो केवल चुनाव के एजेंडे पर आए हैं और चुनाव के एजेंडे के अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं है। जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसी का स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं वो लोग। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि मैनिफेस्टो जो लेके आए, कह रहे हैं कि हम सिलेंडर 500 से नीचे देंगे, वो कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। पुष्कर सिंह धामी को मैं लंबे वक्त से जानता हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से आकर सूबे के मुख्यमंत्री बने हैं। किस तरीके से जवाब देंगे आप? नहीं, हम देखिए सभी माताओं बहनों के लिए जो गरीब परिवारों की हैं उनके लिए हमने 3 LPG सिलेंडर 1 साल में मुफ्त देने का हमने भी संकल्प लिया है। हम 3 सिलेंडर देंगे, साथ में नौजवानों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे 3000 का। जो लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं को जो प्री एग्ज़ाम पास करेंगे उनको हम 1 लाख रुपया आगे के लिए प्रोत्साहन के रूप में देंगे। गर्भवती बहनों को हम 40,000 रुपया उनके गर्भवती काल के दौरान उनके प्रोत्साहन के लिए देंगे। 50,000 लोगों को रोज़गार देंगे। और हम केवल घोषणा नहीं कर रहे हैं, ये हमारा संकल्प है और वही संकल्प है जो हम कर सकते हैं। वो अगर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि घोषणा पत्र व्यवहारिकता से परे है। संकल्प पत्र आपने जारी किया है, सारे वादे पूरे होंगे? भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता ये कह रहे हैं कि हम वादा पूरा करेंगे, लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं कि नहीं, मुश्किल है। विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है और हम सारे संकल्प पूरे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक्सक्लूसिव बातचीत न्यूज स्टेट से सूबे के मुख्यमंत्री कर रहे थे। प्रोजर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे। और उत्तराखंड की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है लालकुआं की सीट, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ताल ठोक रहे हैं। हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश में विकास ठप है, बीजेपी ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है। हरीश रावत से खास बातचीत की न्यूज स्टेट संवाददाता मोहित राज दुबे ने। क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव अपने शबाब पर है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लगातार मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। हम उनके विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, लालकुआं में। हमने भी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तैयार की है, इनसे हम सवाल करते हैं, समझते हैं। लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि लगातार जनसभाओं में आप व्यस्त हैं, इतनी उम्र के पड़ाव में भी। किन किन मुद्दों के सहारे आप इस बार अपनी नैया पार लगाएंगे? देखिए, विकास ठप है, केवल मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है। डबल इंजन बेईमान साबित हुआ है। हमारे राज्य के स्वाभिमान पर भाजपा ने बड़ी चोट पहुंचाई है 5 मुख्यमंत्री बन करके। कोरोना काल के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं इतनी ध्वस्त हो गई कि देश के अंदर प्रतिशतवार सर्वाधिक मौतें उत्तराखंड के अंदर हुई हैं और उस पर कोरोना टेस्टिंग के नाम पर जो घोटाला हुआ है उसने हमको शर्मसार किया है। स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था चौपट है राज्य के अंदर। महंगाई चरम पर है। गैस, तेल, खाने के पदार्थ, हम उपभोक्ता राज्य हैं, हमको सबसे ज़्यादा पीड़ा पहुंचा रही है। बेरोजगारी का आलम यह है कि देश में सर्वाधिक बेरोजगारी का प्रतिशत इस समय उत्तराखंड में है। हर घर के अंदर कोई न कोई बेरोजगार है। 57,000 पद रिक्त पड़े हुए बेरोजगार नौजवानों का मुंह चिढ़ाने का काम कर रहे हैं और भाजपा आराम से लेटी पड़ी है। उनको उस बात की कोई चिंता नहीं है। भ्रष्टाचार राज्य में शिष्टाचार बन गया है और राज्य के मुख्यमंत्री ने इतना नदी, नाले, गाड़, गदेरे सब धदोड़ डाले, इतना ज़्यादा खनन कर दिया है, लोगों ने उनका नाम ही खनन प्रेमी मुख्यमंत्री रख दिया है।
सवाल लगातार कार्यकर्ता भी आपके पूछ रहे हैं, लगातार उत्तराखंड की जनता पूछ रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अगर हम पंजाब के बारे में बात करें, जनता तो देखिए पीछे से आ जाएगी मुख्यमंत्री का चेहरा आपको बनाया जाना चाहिए, लेकिन पंजाब में 1 साल तक आपने काम किया, मुख्यमंत्री का चेहरा चन्नी दे दिया गया है, राहुल गांधी ने दे दिया, यहाँ पर देरी क्यों कर रहे हैं आप? हर राज्य की अपनी परंपराएं होती हैं। हमने जो कहा और जो निर्धारित किया उससे हम संतुष्ट हैं। चुनाव हमारी अगुवाई में लड़ा जा रहा है, युद्ध जिसकी अगुवाई में लड़ा जाएगा जीतना है, युद्ध को जीतना है पहले, वो पहली प्राथमिकता है, और उसके बाद दुल्हन वही जो पिया मन भावे। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखती है, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है, 12 तारीख को शाम को खत्म हो जाएगा, कांग्रेस अपने आप को कहाँ देख रही है, कितनी सीटों पर आ पाएंगे? देखिए, हम भाजपा की तरीके से घमंडी नहीं है, क्योंकि वो 60 पार कह रहे हैं, जनता कह रही है करेंगे तड़ी पार। हम तो जो है जनता जनार्दन के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, उनसे कह रहे हैं इतना बहुमत दीजिए हमको कि हम सरलता से 5 साल सरकार चला सकें, आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने का काम कर सकें, और दिल्ली वालों के दल बदल आदि गड़बड़ सड़बड़ से बच करके 5 साल आपकी सेवा निष्कंठ भाव से कर सकें। अपने ताबड़तोड़ समय में आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोड्यूसर जयराम के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ स्टेट, लालकुआं।